तो बच्चों आज की जो क्लास है वो मेनली अगर कहा जाए तो किन फैक्टों पे काम करेगी, वो करेगी ऑपरेशन पे काम करेगी। किस पे काम करेगी बेटा? ऑपरेशन पे। ऑपरेशन में हम बात कर रहे हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और इनवर्स। आप में से किसी बच्चे की ऐसी कोई राय जो जानता हो इसके बारे में थोड़ा मोड़ा, वो बता सकता है। कोई जानता है एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में? सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन बताइए। आप में से कोई बच्चा एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में कुछ जानता है थोड़ा मोड़ा भी? सर अगर मैं दो मैट्रिक्स के बीच में प्लस साइन होगा तो उनके कोरिस्पोंडिंग जो नंबर होंगे वो प्लस हो जाएंगे। कोरस्पॉन्डिंग नंबर्स ऐड हो जाएंगे। ठीक, और कुछ? सर वो मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए, ऑर्डर उनका पक्का? सेम होना चाहिए। हाँ सर। अच्छा, और कुछ? बोलिए और कुछ अगर इसके बारे में बताओ तो। ध्यान रखना है। हिमांशी, आपको मालूम है? सर ऑर्डर सेम होना चाहिए। दैट्स वेरी गुड। ऑर्डर शुड बी सेम। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो स्क्वायर हो और ना हो। ध्यान रखो बेटा जी, यहाँ पहले हम बात करेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में। तो आई होप कईयों ने पढ़ भी रखा है, जैसे आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है, मगर थोड़ी सी क्लैरिटी हम मेंटेन करेंगे यहाँ पर। थोड़ी सी क्लैरिटी मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। देखो अगर मैं सीधी बात करता हूँ, यहाँ मैं बात करता हूँ एडिशन की। किसकी? एडिशन की बात करता हूँ। और यहाँ मैं यहाँ सब्ट्रैक्शन की बात कर लेता हूँ। सब्ट्रैक्शन की, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्शन में मैंने क्या किया? एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात चल रही है। तो अगर मैं दो मैट्रिक्स को यहाँ क्या करूं, दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो 2 4 5 3 2 1 4 1 2 3 8 1 2 1 3 5 1 2 4 5। पांडे जी कैसे हैं? अमान? गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ, मैं अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ही ठाक हूँ भाई। तो फिलहाल हम बीच में पहुंच चुके हैं। ठीक है, अभी इनके साथ क्लास लेना और क्लास के बाद मैं एक्स्ट्रा टाइम दूंगा, उसमें आप अलग से भी चीजें सीख लेना। ठीक, फिलहाल इनके साथ कंटिन्यू। यस सर। ठीक है, तो यस सर, ओके सर। हम बात कर रहे हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। किसकी? एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। तो इन द केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन इट इज वेरी 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 नेसेसरी। देखो यहाँ एडिशन हुआ, यहाँ सब्ट्रैक्शन हुआ। तो इन द केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इट इज वेरी नेसेसरी द ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस शुड बी सेम। अगर दोनों का ऑर्डर सेम नहीं होता तो ऑपरेशन नहीं होगा। अब कहने का सेंस क्या है? मैंने कहा था भाई 2x प्लस 3y, आप इसे ऐड नहीं कर सकते, पर अगर 2x प्लस 3x होता तो इसे आप 5x लिख सकते थे। यही कहा था ना, पढ़ाया था, ये चीज बताई थी ना। यस सर। तो अगर हम बात करें तो सेम चीजें जो होती हैं वही ऑपरेट हो सकती हैं। तो अगर इनका नेचर सेम नहीं हुआ तो ऑपरेट नहीं होगा। अब रीजन आती है कि सर ये है क्या? तो मैंने क्या बताया था कि मैट्रिक्स क्या है, एक तरह से एक ऐसी अरेंजमेंट है। वो क्या है? एक यूनिक पैटर्न की क्या है? अरेंजमेंट है। तो अब यूनिक पैटर्न का मतलब क्या होता है? आप कुछ भी ऑपरेट करोगे तो, या कुछ भी करोगे तो सभी एलिमेंट के साथ सेम नेचर होगा ना, सेम इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? जतिन जी, सेम ही होगा ना? तो सर होगा, हाँ सेम तो नेचर होगा तभी होगा। हाँ, आपने स्क्वायर बोला। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए इट इज नॉट नेसेसरी कि स्क्वायर हो, या मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ऐसा कुछ नहीं है कि वो स्क्वायर हो। हाँ, इनवर्स की कंडीशन में कुछ ऐसा जरूर है, और उसके बारे में बाद में बात करेंगे। उसके बारे में उसमें कई कंडीशंस हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ये जरूरी है
कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो अगर मैं सिंपलीफाई करूं, सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, तो देखो ये और ये दोनों वैल्यूज, ये कॉरस्पॉन्डिंग कंडीशन है ना, तो इस कॉरस्पॉन्डिंग कंडीशन को क्या करेंगे हम? ऐड करेंगे। सर इसको ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा, होगा ना। सेकंड कॉरस्पॉन्डिंग सर किसके साथ ऐड होगी? सेकंड के साथ। ठीक है मन? 6। सर हाँ बोल बेटा। सर अभी आपने 1 मिनट पहले क्या बताया था सर, मेरे को वो बता दीजिए सर। अभी मैं रिकनेक्ट हो गया सर, कुछ भी नहीं आ मैंने रहा था। मैंने ये क्या बताया था? कि इन द केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस शुड बी सेम। दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है तो ऑपरेशन नहीं हो सकता। जैसे कि अभी हमने बात कही कि देखो ऐड कर रहे हैं तो क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू को ऐड करेंगे। ये बात तो जतिन ने एकदम सही बताई। तो 2 + 4 6 हो गया, 4 + 2 कितना हो गया? 6 हो गया, 5 + 8 कितना हो गया? दिस इज 13, है ना। यहाँ 3 + 1 कितना हो गया? 4 हो गया, 2 + 3 कितना हो गया? 5 हो गया, और 5 + 1 कितना हो गया? 6 हो गया। ये बात सभी को समझ में आ गई या नहीं आई? जल्दी बोलो। ठीक है। यस सर। यस सर। अब हिमांशी देखो, हिमांशी की जो बात थी उसी बात को समझते हैं यहाँ पर। अगर ये 8 और 1 मैं रिमूव कर देता तो मिस्टर जतीन क्या ऑपरेशन पॉसिबल था? नो सर, क्यों नहीं था? सर इनका ऑर्डर सेम नहीं होता। एग्जैक्टली ये 4 एलिमेंट के साथ तो इफेक्ट होता ना, पर ये दोनों एलिमेंट क्या करते? इनके साथ भी सेम, क्योंकि मैट्रिक्स कहता है कि वो एक पैटर्न है। अगर मैट्रिक्स एक पैटर्न है तो जो भी इफेक्ट होगा उसके सारे एलिमेंट या सारी इफेक्ट पे सेम ही होना चाहिए ना। 2 के साथ हो रहा है, 2 के साथ नहीं हो रहा, या 1 के साथ नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं हो रहा? इट कांट बी पॉसिबल। if it's work with any condition, any operation, it must be done with the similar condition throughout every element। मतलब हम कह सकते हैं कि हर एक एलिमेंट पे सेम इफेक्ट पड़ना चाहिए थ्रू आउट प्रोसीजर। जो भी प्रोसीजर है उसका सेम इफेक्ट सभी पर पड़ना चाहिए। अगर अलग अलग पड़ता है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक, इसीलिए इसीलिए उसका होना कंपलसरी है। ठीक, तो यहाँ पर क्या क्या लिखा था हमने? ये 8 था और यहाँ पर 1 था। ठीक, अब सेम यहाँ पर सबट्रैक्ट करेंगे तो क्रॉसपॉन्डिंग कंडीशन के साथ करेंगे। तो 2 - 1 1, 1 - 2 -1, 5 - 4 -1, और ये 0। ठीक, ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? जल्दी बोलो हाँ या ना। अरे सर ये एडिशन यस सर। -1 और 0 कहाँ से आया? बेटा ये 5 देखो क्रॉसपॉन्डिंग कंडीशन की बात हो रही है। क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? जो जिस प्लेस पे है उसी प्लेस से सबट्रैक्ट होगा। देखो ये माइनस का साइन है ना। यस सर। अब 2 - 1 यस क्या सर। होना चाहिए? 1 ही होना चाहिए सर ना। -1 अरे सर। यस सर, 1 1 1 1 हाँ, और 1 सर। - 2 1 क्या होना 1 चाहिए? -1। तो एज सर पर, -1। हाँ वेरी गुड शाबाश। चलिए आगे बढ़े। ओके सर। तो अब एक बात समझ में हो गई आ गई कि अगर दोनों का ऑर्डर, ये 2/3 है, ये भी क्या है? 2/3 है, ये 2/2 है, तो और 2/2 है। तो एक बात हमें समझ में आई कि अगर इन द केस, यहां मैं लिख देता हूं, नोट लिख देता हूं, नोट। in the case of in the case of addition and subtraction, order of matrices should be same। ठीक है, अगर दोनों के ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस सेम होंगे तो ही ऑपरेशन होगा, अदरवाइज इट कांट बी पॉसिबल। ये बात मेरे बच्चों समझ में आई या नहीं आई? प्लीज कंफर्म कीजिए।
क्लियर है? अमन? यस सर। गुड। यस सर। अब बच्चों हकीकत बताऊं तो ऑपरेशन में हमने क्या बोला कि आज जो क्लास स्टार्ट हुई है उसमें ऑपरेशन से स्टार्ट किया। ऑपरेशन में मैंने 4 फेज बताए, पहला एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन, चौथा इनवर्स। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर कुछ भी स्पेशल नहीं है, बस एक ही बात ध्यान रखने वाली है कि इसमें ऑर्डर क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर 2 एंट्री देखो ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कम से कम 2 मैट्रिक्स का होना कंपलसरी है। 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, पर जितनी भी होंगी सभी के ऑर्डर क्या होंगे, सेम। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इट कांट बी पॉसिबल टू बी डिफाइन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम बात करने जा रहे हैं मल्टीप्लाई। यस सर। भाई मल्टीप्लाई को बड़े आराम से सीखेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। एक बात ध्यान रखना, मैं फिर से बात एक ही कहूंगा कि कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, आपको फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। क्योंकि कई क्वेश्चन, जैसे कि आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं, कुछ वाइवा में पूछे जाते हैं, और वो उन क्वेश्चनों का जवाब आप तभी दे पाओगे या तभी कर पाओगे, वो कंडीशन तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको इनकी फ्रेमिंग के बारे में पता होगा। ठीक है, चलिए हम आते हैं प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं कि प्रोडक्ट कैसे करते हैं। प्रोडक्ट में टाइम दूंगा आराम से, प्रोडक्ट ढंग से सीख लेना, क्योंकि प्रोडक्ट तीसरे चैप्टर का ही की खासियत नहीं है, वो चौथे चैप्टर में भी खूब यूज होगी प्रोडक्ट। ठीक, तो चलिए प्रोडक्ट के बारे में कोई बताएगा आप में से? प्रोडक्ट के बारे में आप में से? सर it is the answer of multiplication of 2 numbers or many numbers. 2 नंबर है, यहाँ मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं हम, यहाँ नंबर नहीं है मेरे बच्चे, यहाँ पैटर्न है, पैटर्न है ना। Yes sir, 2 patterns. Yes sir. पैटर्न्स की बात की गई है, तो यहाँ नंबर्स के बारे में हम बात ही नहीं कर रहे हैं, तो वी कांट कंसीडर दिस एज अ नंबर। Numbers. तो Yes sir. अब ना मैं पहले फॉर्मुलेशन समझाऊं इसकी। जतिन जी प्रोडक्ट करना आता है? Yes sir. यस सर आता है। आता है? हाँ सर। चलिए, तो मैं अगर आपको आता है तो, और क्या नाम हिमांशी, आपको प्रोडक्ट करना आता है? यस सर। चलिए, तो थोड़ा सा काम करके देखते हैं आप लोग। पहले आप ही लोगों से चेक करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये 2 क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं इसका आंसर आप फटाफट करके मुझे व्हाट्सएप करें जल्दी से। ये 2 क्वेश्चन है, जिसको आता है ट्राई करो। पांडे जी आपको आता है? सर मैंने मैट्रिक्स नहीं पढ़ा अभी। नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, 1 मिनट का वेट करो, इनके आंसर को देखते हैं फिर उसका शुरू करते हैं। ठीक है, Yes sir. हाँ जी। प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट अब देखेंगे इसके आगे। ठीक है, तो हमने क्या बताया भाई, पहले का कॉलम और दूसरे की रो अगर सेम होता है तो प्रोडक्ट किया जा सकता है, अदरवाइज प्रोडक्ट नहीं कर सकते। ठीक, पहली कंडीशन। दूसरी, जो नया ऑर्डर बनता है वो किससे बनता है? पहले की रो से और दूसरे की कॉलम से बनता है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई तो प्लीज बताएं, और आगे तो आगे बढ़े। ठीक है, यहां तक। In the case of product of 2 matrices, column of second or row of first is equal. When it is equal, then it can be product. And the new order of is what? First row and second column. Is it okay? ये बात समझ में आ गई? हाँ या ना, जल्दी बोलिए। Yes sir. यस सर। चलिए, अब पहले एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। तो पहला एलिमेंट कहता है जी A11। A11 का क्या मतलब है? फर्स्ट का मतलब होता है रो, सेकंड का मतलब होता है कॉलम, यही ना? हाँ या ना? ओके। Yes sir. जतिन जी, जो नया ऑर्डर बनाया था उसमें रो का जो रोल प्ले कौन कर रहा था? कहां से आ रहा था रो? फर्स्ट मैट्रिक्स से रो आया था। फर्स्ट मैट्रिक्स से। कॉलम कहां से लिया था हमने? सेकंड से। तो प्रोडक्ट जो होगा उसमें रो कौन सा यूज होगा? फर्स्ट मैट्रिक्स से, फर्स्ट का। और उससे पहले कॉलम से। ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? सर आ गई।
ये है पहला रो किसका, पहली मैट्रिक्स का, ये है कॉलम किसका, सेकंड मैट्रिक्स का। तो हमने कहा जो हमारे पास ऑर्डर था, ये जो ऑर्डर हमने बनाया है 2/3, इसमें ये जो है वो क्या है, वो रो है, और ये जो है वो क्या है, कॉलम है। तो जब उसका रो इसकी कॉलम लगी थी तो प्रोडक्ट भी तो उसी फॉर्म के अकॉर्डिंग होगा, हाँ या ना। यही क्यों होता है बाद में डिस्कस करेंगे, बताऊंगा जरूर। यहां तक सभी बच्चों के लिए क्लियरिटी है या नहीं है? शुरू करें। यस सर। अब बात आती है क्रॉसपॉन्डिंग की। तो क्रॉसपॉन्डिंग में फर्स्ट दिस एंड दिस, तो 1 into 2 प्लस 2 into 4 दिस इंटू दिस, फिर 3 into, ये एक्यूमुलेट होता है। एक्यूमुलेट का मतलब होता है ऐड किया जाता है, यानी इंडिविजुअल का प्रोडक्ट होता है पर सभी का एक्यूमुलेशन होता है इंडिविजुअली, यानी पर्टिकुलर जो क्रॉसपॉन्डिंग फेवरेबल कंडीशन होती है इनकी, क्रॉसपॉन्डिंग प्रोडक्ट की फॉर्म होती है, वो तो होती है प्रोडक्ट, पर इनका जो नेचर होता है वो क्या होता है, एक्यूमुलेट होता है। एक्यूमुलेट मतलब ऐड होना। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई? हिमांशी, जतिन प्लीज कंफर्म कीजिए। अमन जी। सर हाँ बोलो। सर ये तीनों जो आपने बिल्कुल ब्लू मार्कर से लिखा है सर, यही तीनों हमारे थर्ड रो होंगे ना? हाँ सर, थर्ड रो होंगे पहला ना? एलिमेंट होगा, पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट, नई मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट, पहली रो, सर ये पहला 1 into 2। 1 into 2, 2 into 4, 3 into 2, इन सब का जो सम होगा 2 + 8 वो हमारा + पहला 6, एलिमेंट होगा सर। वो हमारा पहला एलिमेंट होगा। आई बात समझ में? ये लिखा क्या है, A11 लिखा है ना मेरे बच्चे? यस सर। ठीक। हिमांशी जी, मुझे A12 की वैल्यू बताइए, A12 की फटाफट बताए। 21. डायरेक्ट बता दिया, क्या बात है भाई, समझ में आया सभी को 21 कैसे आया? हाँ सर। नहीं आया? देखो, इसका मतलब होता है पहली रो, इसका मतलब होता है सेकंड कॉलम, तो रो तो पहली ही रह गई, पर सर कॉलम 21 क्या होगा होगा? या 22 होगा? एक मिनट देख लेते हैं, एक मिनट। रो क्या होगी, फर्स्ट, और कॉलम क्या होगी, Sir, 22. सेकंड। हाँ, सर 22 है 22 होगा। एक गुड है. गुड। 1 into 1 + 2 into 3 और 3 into 5 बच्चों। सर 1 + 6 + 15 = 22। वेरी गुड। कितना हो गया, 22 हो गया। सभी को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, प्लीज कंफर्म करें। A13। यस सर। नाउ द फर्स्ट रो, इसका मतलब क्या है, पहली रो और कॉलम थर्ड है, तो कॉलम क्या है, सेकंड वाले से लेते हैं, रो किससे लेते हैं, फर्स्ट से, तो रो तो वही रहेगी, कॉलम फिर चेंज कर देते हैं। कॉलम में कौन सी होगी, ये वाली होगी। और सर हमारी थर्ड एलिमेंट आएगा सर 13। वेरी गुड। 2 + 2 + 9, दिस इज 13। शाबाश। अब हम बात करते हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की। अब बताइए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में कौन होगा, ये है सेकंड रो, ये है फर्स्ट कॉलम। समझ में आ रहा है सभी को, हाँ या ना? ये Yes, यस sir. सर। ये ऑपरेशन बना कैसे अभी बताऊंगा, घबराइएगा मत। 4 into 2 और 5 into 4 + 6 into 2, दिस इज 8 + 20 + 12, सर 42। 40 है। 48 सर 48। पक्का? नो सर, नो हाँ सर 40। 40. हाँ, 2 जतिन कह रहा है कि सर मुझे भी मौका दो, तो बेटा सेकंड की वैल्यू आप बता दो। सर 4 + 15 + 30 4 + 49। 15 + 30, क्या बात है, तो कितना हो गया, 49। 49। ठीक,
ऐसी 1-3 की वैल्यू कह रहे हैं जैदी साहब कि सर हमें भी कभी मौका दिया करो, तो यस आपको मौका दिया जैदी जी, प्लीज। यस सर। हाँ जैदी साहब, सर 1 मिनट सर बता। एकदम एकदम मौका दिया आपको, 1-2 मिनट लो यार। सर सेकंड रो थर्ड रो वेरी गुड हिमांशी, 12 शाबाश। 6 12 6 24 24 भाई एक बात ध्यान रखना, आप लोग 12th क्लास में हो, कैलकुलेशन को शार्प करिए। अरे जदी साहब 4 into 2 8 हो गया, 5 into 1 5 हो गया, सर मैंने 6 से कर दिया। 6 into 3 18 हो गया, कितना हो गया? सर 31 सर 31। 31। ठीक, सबसे पहले आंसर हिमांशी का आया था भाई 31। अब आपके पास जो वैल्यूज मिली हैं उसे इसी फॉर्म के अंदर रख दो, सीधी सी बात है। क्या वैल्यू भाई? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 16 16 22 13, फिर 40 49 31 40 49 और 31। तो इस तरह से आपका प्रोडक्ट आ गया। प्रोडक्ट समझ में आया नहीं आया सभी को? अरे प्रोडक्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ अभी? सर हो गया। हो गया। तो वापस इसी क्वेश्चन पे आते हैं। हिमांशी जी पहले वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए फटाफट। 1 into 1. 1 into 3 फर्स्ट रो, Yes, sir. 1 Yes, into sir. 3. सेकंड का क्या है? सर 3 into 1। 3 into 1. 3 into 1। ये दोनों क्या है? सेम है, हाँ या ना? यस सर। तो प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट होके नया ऑर्डर क्या बनेगा? 1 into 1, मतलब एक ही वैल्यू होगी उसके अंदर। तो एक ही होगी तो अब क्या करोगे आप? इसको इसका प्रोडक्ट करो, पहले की रो दूसरे की कॉलम। तो सीधा था 2 + 10 + 9, तो कितना हो गया? 21। सर 21। आगे बात समझ में या नहीं आई? सर सेकंड क्वेश्चन हम करें? करिए और मीटिंग रीज्वाइन कर लीजिएगा। ट्राई करिए सेकंड क्वेश्चन अब। सर सेकंड वाला गलत था हमारा। सेकंड वाला एक सेकंड दोबारा देख लेता हूँ। जतिन 4 10 नहीं, आपका सही था। सेकंड आपका करेक्ट था बेटा, पहला गलत था। और गलत भी नहीं, मतलब कह सकते हो कि फॉर्मेट का मतलब कंसेप्ट थोड़ा सा हिला पड़ा था, पढ़ा होगा मगर ध्यान नहीं दिया होगा, तो मे भी उसके कारण ऐसा हुआ। डजंट मैटर। चलिए शाबाश, ट्राई कीजिए।